हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके प्रूफ को जानेंगे। इसके प्रूफ को जानने से पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसके प्रूफ में डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। The formula to find the distance between the 2 points in a 2D plane or xy plane is usually given by d equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। किसी भी 2D प्लेन में, मतलब कि 2 डायमेंशनल प्लेन में, प्लेन क्या होता है, एक सरफेस होता है। तो 2 डायमेंशनल सरफेस में 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। उसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग ग्राफ में पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट के नाम से और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस से। एड्रेस में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू को लिखते हैं, जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू लिखते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पूरे एड्रेस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए का एड्रेस है x1, y1 और बी का एड्रेस है x2, y2। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हम लोग क्या करेंगे कि कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हम लोग ने। उसके बाद स्केल की मदद से हम लोग इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग को 4 इक्वल पार्ट्स मिल चुके हैं। ये हो गया क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। हम लोगों को इस पॉइंट पे, ये सर्कल है ना, इसके कोई एक पॉइंट को लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया पी पॉइंट, इसका एड्रेस लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू, जो कि यहाँ पे स्मॉल एक्स है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू, जो कि यहाँ पे स्मॉल वाई है, वो लिख देंगे डायरेक्ट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली एक वैल्यू को लिख लेंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट है Q। उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली वैल्यू लिख देंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट है P, और यहाँ पे एक रेडियस को हम लोग यहाँ पे ऐड अप कर देंगे, जो कि यहाँ पे OP है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली जो वैल्यू है उसको स्मॉल एक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली जो वैल्यू उसको स्मॉल वाई के नाम से जानते हैं। और ये जो है हाइपोटेन्यूज की जगह पे एक रेडियस है, जिसका मेजरमेंट है r। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, जिसका एंगल है थीटा। इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये लॉन्गेस्ट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। वैसा साइड जो थीटा से अटैच्ड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो हम लोग को चाहिए इस वैल्यू का एड्रेस। तो ये तो बेस में है, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये तो बेस है, तो हम लोग बेस से रिलेटेड कॉस थीटा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यू हम लोग को चाहिए तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इधर की तरफ। इन ट्राइंगल POQ, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। एक्स बाई आर कैसे है, यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस है x और हाइपोटेनियस है r, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। ठीक है, अगर कोई नंबर सिंगल है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो है इस फॉर्म पे है, कॉस थीटा बाई 1 इक्वल टू एक्स बाई आर जो है वो a बाई बी इक्वल टू c बाई डी के फॉर्म पे है। अगर कोई नंबर इस तरह के फॉर्म पे रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि a इंटू डी
इक्वल टू बी इंटू सी, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो गया। तो 1 जो है डिनोमिनेटर में, हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हमको x चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट को हम लोग को लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा। उसी तरह से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जिसमें से परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और हाइपोटेनियस है r। तो y चाहिए, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, p x कॉमा वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, p r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा। ये हो गया, जैसा कि यहाँ पे है पॉइंट p है, जिसको हम x कॉमा वाई भी लिख सकते हैं, और पॉइंट p को r कॉस थीटा कॉमा r साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये हो गया। व्हेन r इक्वल टू 1, अगर ये जो r है जो कि रेडियस है, इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, मतलब ये यूनिट सर्किल अगर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 1 पे पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पी, r की जगह पे 1 है तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पी कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये हो गया, मतलब कि इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। जब हम लोग एंगल को ये एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये क्लॉक है तो कैसे होता है 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब हम लोग इस फिगर को देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये एक यूनिट सर्किल है, मतलब कि इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट का है, रेडियस 1 यूनिट है। तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना था, तो x कॉमा वाई की जगह पे कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म पे लिखे थे। तो मतलब कि अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट जानना है तो डायरेक्टली एंगल जो है, जैसे यहाँ पे थीटा था तो डायरेक्ट r कॉस थीटा लिख दिए, अगर r की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान के चलते हैं एंगल a है, ये एंगल a है, तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, s माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो r कॉस a कॉमा r साइन a, अगर r की वैल्यू 1 है मतलब यूनिट सर्किल है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कॉस a कॉमा साइन a। मतलब ये बताता है क्या कि हम लोग सर्कल के किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट जानेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एंगल से वो अटैच्ड है उसका कॉस थीटा, मतलब कॉस एंगल कॉमा साइन एंगल, ठीक है। अब हम लोग इस फिगर को देखेंगे। इस फिगर में एक सर्कल है जो कि यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हो गया, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट का है, ठीक है। तो ये रेडियस जो ओ पी, इसकी वैल्यू क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो रेडियस होती है कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे ओ पी है, ओ क्यू है, ओ आर है, ओ एस है, ओ टी है, ये सारी रेडियस है, ये इक्वल होती है हमेशा। सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक एंगल है, एंगल ए, और इस पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट जानना है, तो ये हो जाएगा क्यू पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉस ए कॉमा साइन ए। आर कॉस ए कॉमा आर साइन ए होता है, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉमा साइन ए। उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट आर है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, जो कि बी एंगल से है, ये ए एंगल से इसलिए कॉस ए कॉमा साइन ए है। यहाँ पे बी एंगल है तो ये आर पॉइंट क्या हो जाएगा कॉस बी कॉमा साइन बी। ठीक उसी तरह से मान के चलेंगे हम कि ए एंगल जो है वो 55 डिग्री है और बी एंगल जो है वो 75 डिग्री है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो हमको चाहिए ए प्लस बी का एंगल, तो ये 55, ये 75
तो टोटल 130। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 130 डिग्री, तो एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉस 130 कॉमा साइन 130, यही होगा। मतलब कि कॉस ए प्लस बी कॉमा साइन ए प्लस बी। अब हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ है ओरिजिन यहाँ से। अब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एक एंगल लेते हैं तो एंगल तो वही होगा लेकिन उसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग 75 डिग्री लेंगे क्लॉकवाइज में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट टी, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस माइनस बी कॉमा साइन माइनस बी, ठीक है। कॉस माइनस बी हो जाएगा कॉस बी कॉमा साइन माइनस बी हो जाएगा माइनस सी माइनस साइन बी। चूँकि हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल एस ओ पी, और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल क्यू ओ टी। इस दो ट्राइंगल के बारे में जानने से पहले हम लोग इस फिगर को देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें से ओ ए, ओ बी, ओ पी और ओ क्यू ये रेडियस है। हम लोग इस तरह से एज्यूम करेंगे कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स वो भी इक्वल हैं। तो एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो मतलब कि हर एक एंगल का क्या हो जाएगा मेजरमेंट 60 60 60, ठीक है। इस दो ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये ओ पी है साइड है और ये ओ बी साइड है, दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, और ये साइड ओ ए है और ओ क्यू है, ये भी इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब कि ट्राइंगल पी ओ क्यू के ऊपर अगर हम लोग ट्राइंगल ए ओ बी रख देते हैं तो ये छिप जाएगा पूरा का पूरा। तो हम लोग जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर द ट्राइंगल्स दैट हैव द सेम साइज एंड शेप। मतलब कि दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि उनका साइज जो है वो सेम है और शेप जो है वो भी सेम है, ठीक है। विथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स डेट आर इक्वल इन लेंथ एंड मेजर। मतलब कि दो ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि उनका जो एंगल है और लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, इस दो ट्राइंगल में, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ पी क्योंकि रेडियस है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ पी है, ये दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, ये भी रेडियस ऑफ ए सर्कल है। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, एंगल ए ओ बी ये एंगल और एंगल पी ओ क्यू ये दोनों एंगल्स भी सेम है। इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू। और क्राइटेरिया क्या है साइड एंगल साइड। कैसे है साइड एंगल साइड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक साइड ये एंगल फिर एक साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड का। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं और एंगल्स भी। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, तभी तो ओवरलैप कर पाएगा, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू ए बी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम लोग इस फिगर में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इन दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल एस ओ पी और ट्राइंगल क्यू ओ टी में, ठीक है। लोग चलते हैं इसकी थ्योरी पे। इन ट्राइंगल एस ओ पी एंड ट्राइंगल क्यू ओ टी, इन दो ट्राइंगल्स में ओ एस इक्वल टू ओ टी, ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है
जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ओरिजिन है, OS इक्वल टू OT, ये OS है और ये OT है। ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है, मैंने पहले भी बताया था कि रेडियस इक्वल्स होते हैं। तो OS इक्वल टू OT, ये दोनों इक्वल हैं। OP इक्वल टू OQ, ये भी रेडियस ऑफ ए सर्कल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। OP इक्वल टू OQ, ये भी रेडियस ऑफ ए सर्कल है, दोनों इक्वल है। और एंगल SOP इक्वल टू एंगल QOT, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल SOP, एंगल SOP ये वाली एंगल A प्लस B वाली एंगल, और एंगल QOT ये भी A प्लस B है। कैसे A प्लस B है? यहाँ से यहाँ तक एंगल A है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाली ये एंगल B है। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ये एंगल तो 75 डिग्री ही है ना, तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस B। तो ये दोनों, ये एंगल QOP, ये SOP और एंगल QOT ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल SOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOT बाय SAS। कैसे SAS है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या है प्रॉपर्टी कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दो ट्रायंगल आपस में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ कि PS इक्वल टू QT हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। PS इक्वल टू QT, ये क्या है? PS ये वाली लाइन, ये वाली PS और QT ये वाली, ठीक है। ये दोनों लाइन भी जो है, ये लाइन सेगमेंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसी पॉइंट को हम लोग चूज करेंगे। इधर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन, हम लोग क्या करेंगे? PS को स्क्वायर कर देंगे और QT को स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर इक्वल टू QT स्क्वायर। अब हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स के बीच में जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उस फार्मूला को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं कि D इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये D स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे PS स्क्वायर है, P और S, ये P पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट और ये S हो गया। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये वाला, ये x2, ये x1, ये y2, ये y1। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा QT स्क्वायर के। अब Q की जगह पे क्या है? ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, ठीक है। ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। तो x2 मतलब कि cos A माइनस cos B होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin A माइनस माइनस sin B। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो sin A प्लस sin B होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस cos A प्लस B होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस sin A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos A माइनस cos B होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस हो जाएगा, कैसे sin प्लस? ये sin A माइनस माइनस sin A sin B है यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो sin A प्लस sin B, उस तरह से sin A प्लस B होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है, ये हम लोग जानते हैं कि ये A है, A और ये B है, A माइनस B के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो उसी तरह से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये B स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस B, ठीक है, माइनस 2AB तो माइनस 2 cos A प्लस B, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 तो इग्नोर कर देंगे, माइनस में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। तो माइनस साइन A प्लस B होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर A प्लस B, ये हो गया। फिर ये इक्वल टू का साइन ये वाला यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा? ये
कॉस ए माइनस कॉस बी, ये भी ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस उसका फिर ये हो गया ए प्लस बी के फॉर्म पे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये 2 कैसे आया, ये 1 है, ये वाला 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, तो इसका 1 और ये 1 2 हो गया। उसका फिर ये वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे है, उसका फिर इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1, फिर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया 1, तो हो गया 2, फिर से माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये वाली वैल्यू, उसके बाद ये प्लस ये वाला प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी। जैसा कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 2 प्लस में है, इसको इक्वेशन के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ले जाने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल इससे, तो मिलता क्या है -2 इंटू कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे का -2 हम लोग कॉमन कर लेंगे। जैसे ही हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 2 दोनों में मल्टीपल में है और माइनस हम लोग कॉमन कर सकते हैं, जैसे ही -2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जब हम लोग -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी -2 कॉस ए इंटू कॉस बी, और -2 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा +2 साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।